वालेकुम क्लास 8। बेटा कल हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो था वो था वायरस। सिक्योरिटी थ्रेट्स की 4 टाइप्स थी, उसमें वायरस था, वॉर्म था, एडवेयर था और उसके बाद हैकर था। हमने फ़र्स्ट टाइप जो थी वायरस उसको स्टडी किया था। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो जो है वो सुनी होगी और ध्यान से बेटा अपना लेक्चर सुना होगा। अभी ऐसा है कि हमारे पास सेकंड जो टाइप है उसका नाम है वॉर्म। जी ये देखिए, अब ये वॉर्म जो है ये क्या है? कंप्यूटर वॉर्म आर मलिशियस प्रोग्राम, मतलब ये भी खतरनाक किस्म के प्रोग्राम हैं डैट रेप्लिकेट एंड स्प्रेड, जो कि आते हैं और स्प्रेड फैल जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है इनका। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो वायरस था वो यहाँ पे डिपेंड था, किस पे डिपेंड था? आप पे। यूज़र को पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आ रहा है वॉर्म आ रहा है या वायरस आ रहा है, लेकिन वायरस आप पे डिपेंड था। कैसे देखेंगे? अब एक फ़ाइल बनाई थी हमने और उस फाइल के साथ वो अटैच हो गया था, जिसको इन्फेक्टेड फाइल का नाम दिया गया था। अब जैसे ही हम उसको ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक हम उसको ओपन या क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। मीन टू से वो डिपेंड करता है हमारे उस ओपन करने के प्रोसेस पे। लेकिन ये बेटा इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज़र एक्शन, आपका किसी भी एक्शन के बगैर ये जो है आएगा और स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा एंड हार्म द कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। वॉर्म स्प्रेड थ्रू नेटवर्क, ये नेटवर्क के ज़रिए फैलते हैं एंड ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पे टू कंप्यूटर, उन कंप्यूटर्स में जाते हैं डेटा कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो आप इससे बच सकते हैं, लेकिन आप इंटरनेट से कैसे बचेंगे ये आपने सोचना है। जी बेटा नेक्स्ट, वर्म कैन आल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्फ। वर्म जो है वो अपने आप को स्प्रेड करता है कॉपिंग देमसेल्फ, अपने आप को कॉपी करके फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, एक डिस्क से दूसरी डिस्क पे, या बाय ईमेल। अब ये भी दोनों में डिफ्रेंशिएट आपने यहाँ पे सीखना है कि उसमें क्या था। उसमें यहाँ पे हमारे पास 4-5 चीज़ें थी, ठीक है। मैं आपको दिखाता चलूँ बेटा, जो हमारा कल वाला टॉपिक था उसमें वो किस तरह से एक्टिवेट हुआ था, वो किस तरह से उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना था। ये देखिएगा जी, अ वायरस रेप्लिकेट एंड एग्जीक्यूट इटसेल्फ बाय अटैचिंग कॉपी टू अदर फाइल सच दैट प्रोग्राम फाइल और डॉक्यूमेंट सो दैट द यूज़र चेक्स दैम एंड द वायरस एक्टिवेट। ये मतलब इसका यही है जो मैंने आपको बताया था कि ये किसी ना किसी फाइल के साथ अटैच हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी? एग्जीक्यूट हो जाएगा जी। इसमें उसने हमें बताया कि ये किस तरीके से ये अपने आप को कॉपी करेगा डिस्क से डिस्क पे, और बाय ईमेल या ईमेल के थ्रू ये आएगा, ठीक है जी। ये आगे उसकी कुछ टाइप्स दी हुई हैं, इनमें से एक दो आप नाम जो है वो याद कर लेंगे जी। ये कर क्या सकता है? उसने 4 नुकसान किए थे, उसने 4 नुकसान किए थे। पहले मैं आपको वो चारों नुकसान दोबारा बता दूँ। ये हैं जी, एक्टिवेटेड वायरस में भी डैमेज या डिलीटेड फाइल, उसने डैमेज किया था, अरेज किया था उसने जी। एडिटिक सिस्टम बिहेवियर, मतलब आपका जो सिस्टम बिहेवियर नॉर्मल था उसको डिस्टर्ब किया था। डिस्प्ले अनोइंग मैसेज, आपको कुछ मैसेज वगैरह डिस्प्ले हो गए थे ऑटोमेटिक। इसमें देखते हैं जी इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय फाइल इन द सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो आपकी फाइल्स वगैरह हैं जो कंप्यूटर को चलाती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, स्लो डाउन कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देगा, कॉज सम प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग, और आपके कंप्यूटर के कुछ प्रोग्राम काम करना बंद कर देंगे। ये बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एडवेयर। एडवेयर क्या है जी? ये भी एक सॉफ्टवेयर है विच ऑटोमेटिकली प्ले, जो खुद ब खुद चल जाता है डिस्प्ले और नज़र आता है, और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करता है। आप बेटा ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इंटरनेट से जो है वो यूज़ टू हैं, इंटरनेट से इंटरनेट को यूज़ करते हुए सम टाइम उनके सामने कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होता है स्कैन योर कंप्यूटर, स्कैन योर कंप्यूटर। हम जैसे ही उसको क्लिक करते हैं हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा होता है कोई भी ना आपके सामने आ जाता है जी, यू हैव वन द प्राइज़
यू हैव इन द आईफोन, वन द आईफोन, ऐसे ऑप्शन जितने भी हैं ना, ये सब के सब क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है। विदाउट यूज़र नॉलेज, ये भी यूज़र के नॉलेज के बगैर आएगा। दीज एडवर्टाइजमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप, जी ये पॉप अप की फॉर्म में होंगे। पॉप अप क्या होता है बेटा, एक छोटा सा मैसेज स्क्रीन पे आ जाता है सामने। मैं आपको दिखाता चलूँ बेटा, ये ओपन हुआ है ना, ये पॉप अप है जी। अब दे रिकॉर्ड यूज़र बिहेवियर, जी ये यूज़र बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, ये सब जो है ये आपके जो एडवर्ड्स हैं, ये आपका बिहेवियर इंटरनेट पे जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन टू द कंप्यूटर। ये आपका मतलब अभी यहाँ बिहेवियर से क्या मुराद है कि बेटा उसको पता होगा कि आप किस किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उस तरह की चीज़ें आपको ये शो कर देगा। दैट सपोज आप सर्च कर रहे थे किसी एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में, तो ये जो वायरस है एडवेयर, ये आपके सामने जो है किस तरह के पॉप अप मेन्यू ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल स्कैन योर कंप्यूटर, दिस इज़ बेस्ट सॉफ्टवेयर। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी के रिलेटेड कोई चीज़ स्कैन करना चाह रहे हैं, तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट आएगी वो इसी तरह की आएगी। गेट वीज़ा, फ्री वीज़ा, इंग्लैंड वीज़ा, स्टडी वीज़ा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ये आपके बिहेवियर के मुताबिक कोई कुछ सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करेगा। दिस में आल्सो बी इन द यूज़र इंटरफेस ऑन द सॉफ्टवेयर और ऑन द स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूज़र ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। कहता है जी कि ये आपके इंटरफेस पे या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के प्रोसेस के दरमियान भी आ सकता है। जैसे वो कह रहा है कि नीचे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको शो हो सकती हैं। जी बेटा, हमारे पास ये आज के 2 टॉपिक थे। आज हमारा काम इतना ही है, इसको आप रिवाइज़ करें और बेटा अगर आपको समझ ना आए तो बताया करें।